हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने चैनल पर लगातार आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस कराते जाऊं। इसीलिए मैं पिछले कुछ दिनों से चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चंस करा रही हूँ, जिसमें मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर के सेगमेंट के एरिया निकालने आपको समझाए हैं। आज जो मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसको मैं यहाँ करने जा रही हूँ। एनसीईआरटी की बुक में से ही मैंने ये क्वेश्चन लिया है। एक्सरसाइज 12.2 का ये क्वेश्चन है, तो चलिए रीड कर लेते हैं एक बार। A horse is tied to a peg at corner of a square-shaped glass field off side 15 meter by means of a 5 meter long rope। मतलब एक हॉर्स जिसको बांध दिया गया है एक पैग के कोने से। स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है, एक मैदान है जिसके किसी कोने पर एक खूंटी की सहायता से एक घोड़े को बांध दिया गया है। और वो जो फील्ड है, स्क्वायर जो फील्ड है, उसका साइड 15 मीटर है और उस घोड़े को बांधा गया है एक रस्सी से, जो उसके नेक पे बांधा गया है। उस रस्सी की लेंथ क्या है? 5 मीटर है। हमें क्या निकालना है यहाँ पर? एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। कितने एरिया को वो हॉर्स ग्रेज, यानी कितना एरिया का वो घास चर पाएगा। और सेकंड में यहाँ पूछा जा रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, कि ग्रेजिंग एरिया में कितना बढ़त हो जाएगी अगर रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो जाए इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। मीन्स 5 मीटर पहले थी और अब वो कितनी हो जाए? 10 मीटर हो जाए, तो कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा ग्रेजिंग एरिया। तो करना कैसे है? बुक में इसका ये डायग्राम भी दिया गया है कुछ इस तरह से। एक स्क्वायर फील्ड अगर नहीं भी दिया है तो आप बना लें। ABCD एक स्क्वायर फील्ड ले लिया और इस कोने पर यहाँ पर किसी एक खूंटी की सहायता से एक घोड़े को बांध दिया गया है। अब ये एक कॉमन सी बात है कि अगर एक रस्सी की सहायता से हमने घोड़े को बांधा है तो रस्सी जितना दूर तक घोड़ा स्ट्रेट उसको लेके जा पाएगा उतना दूर तक का एरिया ही वो हॉर्स चर पाएगा। मतलब रस्सी अगर घोड़ा यहाँ है और उसके गले के साथ और खूंटी के साथ बांधी गई है तो वो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है? जितनी लंबी उसके गले में रस्सी बांधी गई है उससे ज़्यादा वो नहीं जा पाएगा। तो ये सभी लेंथ कितनी होनी है? ये सभी 5 मीटर लंबी, जो कि रस्सी की लंबाई है। घोड़ा कभी यहाँ कभी यहाँ और इस तरह से घूमते हुए वो इतना एरिया, ये पोर्शन जो है, इतना पोर्शन वो ग्रेज कर पाएगा। और ये जो स्क्वायर है उसकी साइड आपको यहाँ पर 15 मीटर दी गई है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये घोड़ा कितना एरिया ग्रेस करेगा। तो ये एक एरिया बना जिस पर ये घोड़ा ग्रेस कर सकता है। और जैसे कि इसने बताया है कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो आपको ये जो एंगल है वो 90 डिग्री मिल जाता है। और यहाँ से यहाँ तक ये अगर मैं इस एक सर्कल को कंप्लीट कर दूँ, इस तरह से मैंने सर्कल कंप्लीट कर दिया, तो ये सर्कल का एक पार्ट है। एक पार्ट मतलब अगर मैं इसको यहाँ से ये ड्रॉ कर दूँ तो ये आपने क्वाड्रेंट भी पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि ये पोर्शन इसके लिए एक क्वाड्रेंट कहलाता है। और क्वाड्रेंट का ये जो एंगल है वो कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ जो सेक्टर बन पा रहा है, ये एक सेक्टर बन गया है, आप देख सकते हैं। उस सेक्टर का रेडियस आपको 5 मिल रहा है और सेंटर एंगल आपको 90 मिल रहा है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक डायग्राम से? तो आप अभी क्या लिखेंगे? यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट अलग से डाल दीजिए और सेक्टर का नेम दे दीजिए। यहाँ पर मैंने ओ दे दिया, AMON। हम यहाँ लिखते हैं एंगल ऑफ सेक्टर AMON कितना? 90, बिकॉज ABCD इज स्क्वायर। नाउ अगर रेडियस चाहिए तो रेडियस ऑफ द सेक्टर क्या है? रेडियस ऑफ द सेक्टर आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ इस 15 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया चाहिए। तो इसीलिए मुझे रेडियस भी यहाँ से यहाँ तक सेक्टर का लेना है। तो 5 मीटर आपको यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है जो रोप की लेंथ है। तो रेडियस ऑफ सेक्टर आप क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ सेक्टर आपको 5 मीटर दिया गया है। तो अब आप इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर AMON, क्या फॉर्मूला था? θ/360 × πr²। एरिया निकालेंगे
तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगाया जाता है पाई आर स्क्वायर, और थीटा जो भी सेंटर पर एंगल बन रहा है सेक्टर के, और अपॉन 360। तो थीटा कितना मिल गया हमें यहाँ पर 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू उन्होंने बोला है 3.14 यूज़ करने के लिए, और 5 स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं अब इसको हम। तो यहाँ हमने इसकी मल्टीप्लाई कर ली, तो ये हमारा बन गया 3925, और जब हम इसकी डिवाइड करेंगे तो आंसर 19.625 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सॉल्व हो जाता है कि ये हॉर्स कितना एरिया ग्रेस करेगा। सेकंड पार्ट भी आप अपने आप से कर सकते हैं, क्योंकि इसने यहाँ क्या दिया है, सेम इसी तरीके से करना है। उसने बोला है कि लेंथ 5 मीटर के बदले अगर 10 मीटर कर दी जाए। अगर ये रस्सी यहाँ से यहाँ तक 5 है और मैं यहाँ से यहाँ तक सपोज मान लेते हैं कि 10 मीटर है, तो फिर ये कितना एरिया ग्रेस करेगा, ये इतना एरिया ग्रेस करेगा। तो इसको भी आप कुछ नेम दे सकते हैं। यहाँ मैंने P, यहाँ पर मैंने Q ले लिया, और चलिए कर देते हैं हम इसको भी। सेकंड पार्ट हम यहाँ ले लेते हैं। सेंटर एंगल अभी भी आपको 90 ही मिल रहा है, ठीक है, और रेडियस जो है वो 5 मीटर के बदले अब 10 मीटर हो जाएगा, बिकॉज रोप की जो लेंथ है उसने बोला है कि 10 मीटर कर दी गई है। अगेन हम एरिया निकाल लेंगे इस सेक्टर का। अब सेक्टर का नेम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इस सेक्टर का नाम देंगे AP, यहाँ पर भी हम कुछ ले लेते हैं APRQ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको आप कैपिटल R से भी शो कर सकते हैं। थीटा हमें 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू भी उसने 3.14 दी है, और रेडियस इस बार हमें 10 यूज़ करना है। इसको भी काट लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन करके हमारा यहाँ पर एरिया इस सेक्टर का आ गया। बट यहाँ पर हमें सेकंड पार्ट में दूसरे सेक्टर का एरिया नहीं पूछा था, हमसे यहाँ पूछा जा रहा था कि कितना एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। कौन सा एरिया इंक्रीज़ होकर आएगा, पूरे में से, इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दूँ तो ये जो पोर्शन बचा इसका एरिया आपके पास आ जाएगा। यही इंक्रीज्ड एरिया है जिसको वो हॉर्स ग्रेस कर पा रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एरिया इंक्रीज्ड या ग्रेजिंग एरिया इंक्रीज्ड अगर आपको निकालना है तो आप एरिया ऑफ सेक्टर APRQ में से एरिया ऑफ सेक्टर ये AMON माइनस कर दीजिए। तो क्या आप फाइंड किया है हमने, APRQ का एरिया हमने यहाँ 78.50 निकाला है, और ये एरिया हमारा 19.625 आया है। तो अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो ये हमारा आंसर 58.875 आई थिंक, ये आंसर इसका हो जाना चाहिए। ये इस क्वेश्चन के लिए सेकंड पार्ट का आंसर हो जाता है। तो चलिए अब जल्दी से हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ये दिया गया है कि एक ब्रॉच है जो बनाया गया है सिल्वर वायर से इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। मैं इसका डायग्राम भी दिखा देती हूँ। ये डायग्राम इसका दिया गया है। ये एक ब्रॉच बनाया गया है जिसमें इस ब्रॉच का जो डायमीटर है, ये जो सर्कल बनाया गया है, इस सर्कल का जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक ये 35 मिलीमीटर आपको दिया जा रहा है। इस सर्कल को बनाने के लिए आपको वायर की ज़रूरत होगी। आप एक वायर लेंगे, उसको आप राउंड शेप में मोड़ेंगे, और उसके साथ साथ उसने बोला है कि वायर इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। इस तरह से इसने 5 टुकड़े वायर के और लिए और उसको इसके ऊपर इस तरह से लगाया कि ये जो सर्कल है ये 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड हो गया। आप देख सकते हैं, एक ये सेक्टर है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सेक्टर में डिवाइड हो जा रहा है, जहाँ पर कि डायमीटर क्या है 35। और इसी तरह की वायर इसने 5 बार लगाई
सो दैट ये जो पार्ट है ये 10 इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। तो करना कैसे है, सबसे पहले हमने जो वायर ली है, वायर को हमें कुछ पहले ऐसे लपेटना पड़ेगा उस ब्रॉच को बनाने के लिए, और डायमीटर इसका कितना बोला है उसने 35। साथ ही साथ उसने बोला है कि 5 इसने इस तरह से और तारों के टुकड़े लिए हैं, ये 3 थोड़ा इधर कर देते हैं, 3 और ये 4 और ये इस तरह से 5 तार और इसके ऊपर रखे हैं, जिससे कि ये डिज़ाइन बन गया है। ये डिज़ाइन बना है और ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। हर एक वायर कितनी लंबी है, जो भी इस सर्कल का डायमीटर है उतनी ही लंबी वायर अंदर लगाई गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर एक ये वायर लगाई गई है, दूसरी ये है, ये तीसरी ये वाली, चौथी ये वाली और पांचवी ये, आप देख सकते हैं ये एक वायर, 2 3 4 और 5, ये पांचों वायर कितने सेंटीमीटर लेंथ की है, सभी 35 मिलीमीटर लेंथ की है। तो आपको क्या करना है, लेंथ इन पांचों वायर की सबसे पहले फाइंड कर लीजिए, लेंथ ऑफ 5 वायर्स कैसे निकालेंगे, हर एक 35 मिलीमीटर दिया गया है, उसने बोला ना 5 डायमीटर लिए गए हैं जिसने डिवाइड किया है। तो आप क्या करेंगे, जो भी डायमीटर है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इतने मिलीमीटर, 175 मिलीमीटर लेंथ तो आपको ये 5, ये जो डिज़ाइन बनाने में लगाया है वायर, उसकी लेंथ में आ गया। और एक लेंथ आपको वायर की और निकालनी है जिसने इस सर्कल के शेप को दिया है। इस सर्कल के शेप को कौन दे रहा है, इसका सरकमफेरेंस, तो आपको इसका सरकमफेरेंस भी निकालना पड़ेगा। सरकमफेरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ऑफ ब्रॉच, जो कि सर्कुलर शेप में है, तो फॉर्मूला तो हमारा 2πr ही होता है, और 2 इंटू पाई की वैल्यू आप 22/7 रखेंगे, बिकॉज यहाँ पाई की इन्होंने कोई वैल्यू अपनी तरफ से नहीं दी है, और जब नहीं दी होती है हमें 22/7 ही रखना होता है। रेडियस क्या होगा, डायमीटर अगर हमें 35 मिलीमीटर दिया गया है तो रेडियस क्या होगा, रेडियस हो जाएगा इसका आधा, बिकॉज रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2। तो आप इसको रख लीजिए, यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। इतनी लेंथ वायर की और चाहिए, 5 टुकड़े तो ये पीसेस चाहिए 5, जिसकी लेंथ इतनी बनी, और एक कंप्लीट वायर ये चाहिए, यानी टोटल लेंथ ऑफ द वायर, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा जा रहा है, वो क्या मिल रहा है आपको, टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड, या रिक्वायर्ड वायर क्या देंगे आप, जो ये दोनों लेंथ आई, इन दोनों लेंथ को आपको प्लस कर देना है। क्लियर हो रहा है, तो ये 285 मिलीमीटर आपका फर्स्ट आंसर हो जाता है। अभी सेकंड पार्ट में क्या दिया है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। ये जो सर्कल बना है और ये जो हमने वायर्स लगाई हैं, इसने इसको 10 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। अब देख सकते हैं, एक ये सेक्टर है, ये जिस पे मैं लाइन खींच रही हूँ, कुछ ये सेक्टर्स बने हैं, तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5, और ये 5 ब्लैंक सेक्टर्स बने हुए हैं। तो टोटल कितने सेक्टर बने हैं, 10 सेक्टर। क्वेश्चन में भी उसने मेंशन कर दिया है कि 10 सेक्टर बन चुके हैं। हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारा यही है, θ/360/(πr²). बट हमें एक तो एंगल पता होना चाहिए और एक रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस तो हम इस सर्कल का निकाल सकते हैं, बिकॉज जो लेंथ डायमीटर की दी गई थी वो 35 थी, रेडियस इसका 35/2। लेकिन हमें इसके सेंटर का एंगल भी मालूम होना चाहिए, जो कि यहाँ इन्होंने नहीं दिया है, बट हम इसको बहुत ईजीली फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज ये जो पूरा सर्कल है, सर्कल हमेशा एक कंप्लीट एंगल बनाता है, और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 का। इसी वजह से ही हम यहाँ फॉर्मूले में भी 360 यूज़ करते हैं, क्योंकि सर्कल जो है वो हमेशा एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का एंगल ही बनाता है। अब अगर इस 360 डिग्री एंगल टोटल, अगर ये टोटल 360 है और उसके हम 10 बराबर पार्ट करके एक एक सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं, यानी इस एंगल को हम 10 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, तो हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। तो आपको क्या लिखना है, एंगल सबटेंडेड बाय ईच सेक्टर। 10 सेक्टर हैं, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का है, जितने भी सेक्टर में डिवाइड किया जाए
उतने से ही आपको डिवाइड करना है। कभी भी ऐसा कोई केस बने क्वेश्चन में कि आपको सेक्टर कई सारे पार्ट बने हुए मिल जाए और वहाँ जो सर्कल है उसका एंगल ना दिया जाए, तो आपको क्या करना है, कंप्लीट एंगल 360 रखेंगे आप, और जितने भी इसमें पार्ट किए जा रहे हैं, जितने भी सेक्टर बनाए जा रहे हैं टोटल, वो इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल सेक्टर बन रहे हैं तो जितने भी नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ सेक्टर से आप यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो आपको यहाँ सेंटर का एंगल मिल जाएगा। तो ये एक एंगल कितने डिग्री का आ जाता है हमारा, 36 डिग्री का। अब हम यहाँ एरिया ऑफ ईच सेक्टर इजीली निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ईच सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमने 36 फाइंड कर लिया, अपॉन 360, पाई की वैल्यू रखते हैं, रेडियस 35/2। बस अब और कुछ नहीं, आपको यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। ये मैंने कैंसिल कर दिया, 5 2 जा 10, 2 से ये कैंसिल फिर हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा इसकी डिवाइड कर लेते हैं। तो ये डिवाइड करके हमारा इतना मिलीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाता है। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं इसके अगले क्वेश्चन और इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाली हूँ। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपका ये सिलेबस, अभी भी आपके पास 4 महीने हैं एग्ज़ाम के, मैं इन 4 महीनों में आपका 10th का टोटल सिलेबस कवर करा दूँ, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिले। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपके दोस्तों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन दिनों। जैसे कि लॉकडाउन में काफ़ी बच्चों की स्टडीज़ ढंग से नहीं हो पाई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।